ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग जो थी वो शांति की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय राजनेताओं ने बड़े बयान अमेरिका, इजराइल और ईरान के इस युद्ध को लेकर दिए, विशेष तौर पर मुस्लिम राजनेताओं ने। आपको बताएंगे कि किस राजनेता की कैसी सोच है, क्या कुछ ईरान और इजराइल के डिप्लोमेटिक और जो सांस्कृतिक रिश्तों पर ये भारतीय राजनेता सोचते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका ने जिस तरीके से अपने जो बम बरसाए इजराइल की ज़मीन पर, उसके माध्यम से इजराइल में जो तबाही हुई उसका एक तरीके से बदला तो लिया ही अमेरिका ने, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका सेना ने यह भी दावा किया है कि जो बस्टर बम उनके द्वारा गिराए गए हैं, उन बस्टर बम के माध्यम से अमेरिका में जो 6 साइट्स थी, यानी कि जहां पर परमाणु बनाने की संभावना थी, उनमें 3 साइट्स पर प्रमुख तौर पर यूरेनियम यानी कि परमाणु बनाने की सामग्री रखी गई थी। और ये जो बस्टर बम गिराए गए हैं, इन बस्टर बम के माध्यम से 3 जगहों की उस सामग्री को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना ने 21 और 22 जून की रात को जिस तरीके से बस्टर बम के माध्यम से ईरान में जो है तबाही मचाई, और वहाँ का मंजर कुछ इस तरीके का है कि सैटेलाइट तस्वीरों में पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ध्वस्त नजर आ रहा है। इसके बाद अमेरिका ने कहा कि अब हम कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, यानी कि अमेरिकी सेना ने दावा कर दिया कि ईरान में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर परमाणु हथियार बनाने का था वो तबाह हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि ईरान शांत नहीं बैठेगा, अमेरिका को इस वार का पलटवार देखने को मिलेगा। लेकिन बता दें आपको कि भारतीय जिस तरीके से अपनी सुरक्षा के लिहाज से वापस वतन लौट आए हैं, बड़ी संख्या में भारतीयों की वतन वापसी हुई है, तो भारतीय राजनेता भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। बता दें आपको कि देश के 2 जाने पहचाने और प्रमुख नेता, एक तरफ जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, तो दूसरी तरफ AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दोनों का यह कहना है कि ईरान झुका नहीं और ईरान ने मजबूती के साथ इजराइल और अमेरिका के इन हमलों का जवाब दिया है। सुनिए महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो फौजी हैं, वहाँ की जो लीडरशिप है, उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। जिस जज्बे से, ना तो उनके पास कोई हथियार है, ना तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। जिस तरह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी कि आखिरकार, अभी तो खाली चमन गोइया हो रही है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। और अमेरिका ने ना चाहते हुए भी इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला गया। वो एक लीडरशिप का रोल उनको मिल गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, आप जानते हैं कि अमेरिका ने इजराइल के कहने पे, उनकी खातिर इराक हो, अफ़गानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसको उन्होंने तबाह नहीं किया, और वो डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, रिजीम चेंज का नाम देते हैं, बड़े बड़े नाम देते हैं। पर असल में अगर देखा जाए तो आज अगर अमेरिका अपना ये सबक याद रखेगा कि उन्होंने जंग में अपनी टांग डाल के अपनी टांग अटका के उन्होंने अपनी जो प्रेस्टीज थी, देखिए अमेरिका प्रेसिडेंट बहुत बड़ा, उसकी एक इज़्ज़त होती है, वो बड़ा माना जाता है। पर जब से ट्रंप आए, उन्होंने उस अमेरिका प्रेसिडेंट की पोजीशन को इतना बिलेटल किया हुआ है, इतना सबवर्ट किया हुआ है, उसको खुद भी पता नहीं है कि मैं आज क्या कह रहा हूँ और अभी क्या करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी है। ख़ासकर जो इस्लामिक ममालिक हैं, जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में, जब ईरान और इसका आपस में था, उन्होंने ज़बानी खर्चा चलाया, ज़बानी कहा। बाकी हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल है, बाकी हथियार हैं उनके पास, वो उसका इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मगर मुझे खुशी है कि ईरान ने जो जिसको कहते हैं कि शेर खुदा हज़रत अली, उनकी पैरोकारी में का उन्होंने सबूत दिया और बिल्कुल उसको फॉलो करके शहादत को तरजीह दी। और इसी शहादत ने आज ईरान को सुर्खरू किया कि आज अमेरिका जैसा इतना बड़ा सुपर पावर और इराक, ये इजराइल जैसा
جو پورا جس کو کہتے ہیں ولن آف دا ہول ورلڈ، جس نے ہر جگہ تباہی مچائی ہے، فلسطین میں اتنی تباہی مچا رہا ہے 2 سال سے، کوئی کچھ کہتا نہیں، اس کو بھی انہوں نے گھٹنوں پہ لایا۔ اب چونکہ یہ جو سیز فائر کی ڈیل ہے، کیا یہ میچور ہوگی؟ کیونکہ ٹرمپ نے اس میں پہلے شرکت کی ہے، اب وہی اس کو سجیسٹ کر رہا ہے سیز فائر۔ میرے خیال میں جو میں نے لیٹسٹ رپورٹ سنی کہ جو ایران نے شرط رکھی تھی کہ ہم اس سیز فائر کو تب مانیں گے اگر وہاں ایران کے ٹائم کے 4 بجے تک اسرائیل جو اپنے سارے جو ہے اس کے بعد کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور اسرائیل نے اس کو فالو کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں امریکہ اور اسرائیل چاہتے تھے یہ سیز فائر ہونا چاہیے، اور ٹرمپ کو قطر کی مدد لینی پڑی۔ انٹرنیشنل لا کا وائلیشن ہے، وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا وائلیشن ہے، NPT کا وائلیشن ہے، اور خود یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ان کا سمویدھان ہے US کا کہ بغیر کانگریشنل پرمیشن کے وہ جنگ نہیں کر سکتے، بامبنگ، انہوں نے اس کا وائلیشن کیا۔ اور انہی کا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، US کا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ایران تو نیوکلیئر وارہیڈ ویپنز کے قریب نہیں تھا۔ تلسی گبارڈ کا سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ صرف ایک فساد کریٹ کیا گیا، مقصد ایک ہی ہے کہ اسرائیل جو بنجامن نیتنیاہو جو فلسطینیوں کا ایک خصاب بن چکا ہے، بچر بن چکا ہے، جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے، ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے، اس کو کور اپ کرنے کے لیے کیا گیا۔ 55,000 لوگ مارے گئے، ابھی مر رہے ہیں وہاں پر، آپ اس کی بات نہیں کرتے۔ تو یہ بامبنگ سے اگر US یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈیٹرنس ہوگا، نہیں ہوگا۔ آپ دیکھنا آئندہ 5-10 سال میں ایران 90% انریچمنٹ کرے گا۔ آپ اس بات کو دیکھ لینا کہ اس علاقے میں جتنے مسلم عرب کنٹریز ہیں وہ اب یہ طے کریں گے کہ بھئی ہمارا کو اگر ڈیٹرنس چاہیے اسرائیل سے تو ہم کو بھی اب وہی کرنا پڑے گا، وہ بھی کریں گے، نیوکلیئر بامز بنائیں گے، نیوکلیئر وارہیڈز بنائیں گے۔ اور یہ جو US نے کیا ہے عراق میں، آپ نے جھوٹ بولا تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، کہاں ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ آپ نے لیبیا میں غدافی کو ہٹایا، یہ کچھ الزام لگا کر کیمیکل ویپن، کیا ہوا؟ کچھ نہیں نکلا۔ تو آپ یہ جو انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں، یہ انسٹیبلٹی آپ کو ہی مہنگی پڑے گی۔ اگر کل وہاں پر جنگ ہو جائے گی اس علاقے میں، جو اب پورے آثار نظر آتے ہیں، تو پھر پورا علاقہ ایک آگ کی جھونک میں ہوگا۔ اور وہاں پر 60 لاکھ سے زیادہ بھارت کے لوگ کام کرتے ہیں اس تمام کنٹریز میں، ہمارے انڈین کمپنیز کا انویسٹمنٹ ہے ان کنٹریز میں، ایک بہت بڑا فارن ایکسچینج ہم کو وہاں سے آتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو گلف کنٹریز میں جو بھارت